Steam at 100 degrees Celsius is passed into 22 gram of water at 20 degrees Celsius. The mass of water that will be present when the water acquires a temperature of 90 degrees Celsius. Latent heat of steam is 540 कैलोरी पर ग्राम इज। बच्चों ध्यान समझिएगा एक प्रॉब्लम कि स्टीम जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आपने 22 ग्राम ऑफ वाटर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है इसे पास करवाया। The mass of water that will be present when the water acquires a temperature of 90 degrees Celsius. तो 22 ग्राम वाटर को 22 ग्राम वाटर जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको आपने हीट दिया होगा, तभी ये 22 ग्राम वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस गया होगा। कितना हीट दिया है बच्चों, एक बार वो कैलकुलेट करते हैं। हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू ms delta temperature difference. M is 22, S of water is 1 and temperature difference is 90 minus 20. Alright, so 22 into 90 minus 20 will be 70. 7 2 जा 14, 4 1, 7 2 जा 14 plus 1, 1540 कैलोरी आपने हीट इसको दिया है। एक कहानी हुआ बच्चों, आइए दूसरे कहानी पे। क्या स्टीम पता ही नहीं है मास ऑफ स्टीम क्या है, m ग्राम। m ग्राम ऑफ स्टीम कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा बच्चों, ऑफ कोर्स 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको अगर फाइनल टेम्परेचर आप ध्यान से देखिएगा बच्चों 90 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम के साथ दो चीज़ें हो रहा है, एक तो सेम टेम्परेचर पे स्टीम कंडेंस होगा, उसमें भी वो हीट देगा, तो स्टीम से वाटर बन रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही। फिर उसको अपने टेम्परेचर को और डिक्रीज़ करना है, 100 से 90 तक जाना है, तो फिर से वो हीट देगा, तो टोटल दो हीट रिलीज़ करेगा। Q इज इक्वल्स टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस m इंटू s इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T। मास तो बच्चों m ही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 प्लस का मास m है, स्पेसिफिक हीट अब वाटर बन चुका है, ध्यान समझिएगा m ग्राम स्टीम जो है m ग्राम वाटर बन गया, और वाटर अपना टेम्परेचर 100 से 90 जा रहा है, तो 10 100 से 90 जा रहा है तो 10, ठीक है। 540 m प्लस का 10 m, टोटल कितना हो गया 550 m। इतना बच्चों ये हीट क्या कर रहा है, लॉस्ट। अब आपको पता है हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेंड, दैट इज 550 m इज इक्वल्स टू 1540 कैलोरी। सॉल्व कीजिए बच्चों, m की वैल्यू कितना आ रहा है हमें, 1540 डिवाइडेड बाय 55, 0 0 कैंसिल, 154 अपॉन 55 दैट इज 2.8। तो मास ऑफ स्टीम क्या आ रहा है, 2.8 ग्राम। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि द मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वाटर एक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ वाटर पूछा है बच्चों, तो आप कहोगे कि सर 22 ग्राम वाटर तो पहले था ही, स्टीम भी तो वाटर ही बना था 2.8 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ वाटर, टोटल मास ऑफ वाटर क्या होगा, 22 ग्राम पहले से वाटर था, 2.8 ग्राम स्टीम वाटर बना है, तो टोटल कितना हो गया 24.8 ग्राम। 24.8 ग्राम बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑलराइट बच्चों।